हेलो दोस्तों, एक बार फिर से वेलकम है आपका इंडियन पिटारा पर। आज जो कविता आपके सामने पेश है ये जॉन डॉन की लिखी हुई सोनेट है या कविता है जिसका टाइटल है डेथ बी नॉट प्राउड। जॉन डॉन का जीवन काल 22 जनवरी 1572 से लेकर 31 मार्च 1631 के बीच में रहा था और इन्हें मेटाफिजिकल पोएट्स में से एक प्रमुख या प्री एमिनेंट मेटाफिजिकल पोएट के रूप में इन्हें जाना जाता है। तो मेटाफिजिकल पोएट्स उन कवियों को कहते हैं जो कि कविता की जो स्ट्रक्चर होती है, जो लिरिकल जो इसका लिखने का तरीका होता है उसे फॉलो न करते हुए इसमें ये क्वेश्चंस वगैरह उठाते हैं और कविता इस तरह से लिखी जाती है जैसे कि ये डायरेक्ट आपसे बात कर रहे हो। तो इस तरह की कविताओं में से एक ये कविता इनकी है जो आज हम देखने जा रहे हैं। और ये जो पोएम है इसे ऑल्सो हॉली सोनेट 10 के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो पोएम है ये जॉन डॉन की लिखी हुई कविता की एक सीरीज थी जिसे कि डिवाइन सोनेट्स या हॉली सोनेट्स के नाम से भी जाना जाता है, उसी का एक भाग है। तो ये तो होगी थोड़ी बहुत चर्चा इस कविता को रचने वाले और इस कविता के बारे में। और इस कविता की समरी ये है कि पोएट इसमें कह रहे हैं कि डेथ जितनी स्केरी, जितनी इंटिमिडेटिंग लगती है, डराने वाली लगती है, वास्तव में ऐसा नहीं है और इससे डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। क्योंकि डेथ अगर आती भी है तो उससे शरीर भले ही खत्म हो जाए लेकिन डेथ नहीं होती। ये आपको थोड़ी देर के लिए रेस्ट देती है, सुलाती है, लेकिन जो जर्नी है वो कंटिन्यू रहती है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि पोएट का कहना है कि जो आत्मा है हमारी, ये जो जीवन है हमारा, ये डेथ आने के बाद भी चलता रहता है। भले ही ये शरीर को कुछ समय के लिए रोक दे, उसे शिथिल कर दे, उसे सुला दे, लेकिन ये एक छोटे से रेस्ट के अलावा कुछ नहीं है। और जितना डेथ को हम भयानक या टेरिफाइंग करने वाली चीज के नाम से जानते हैं ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये भी और चीजों की दास है, इसके अपने बलबूते में कुछ नहीं है। तो इन बातों को थोड़ा आगे जाके हम और अच्छी तरह से क्लियर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आते हैं इसकी पहली लाइन पे। तो पहली लाइन पे कवि कहते हैं कि डेथ बी नॉट प्राउड दो सम हैव कॉल्ड दी माइटी एंड ड्रेडफुल फॉर दाउ आर्ट नॉट सो। मौत घमंड मत कर, हालांकि कुछ लोग तुझे ऐसा मानते हैं कि तू माइटी एंड ड्रेडफुल, बहुत ही शक्तिशाली और डराने वाली है, लेकिन वास्तव में दाउ आर्ट नॉट सो, तू ऐसी बिल्कुल नहीं है। तो देखिए इस कविता में जो डेथ है उसे पर्सनिफिकेशन किया गया है। पर्सनिफिकेशन हम फिगर ऑफ स्पीच में पढ़ते हैं जिसका मतलब होता है कि किसी ऐसी चीज के बारे में बात करना जो कि जिंदा नहीं है, जिसका अस्तित्व आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन उसे एक जीवित इंसान की तरह ट्रीट किया जाता है। तो पर्सनिफिकेशन, इसमें देखिए मौत जो है उसको डायरेक्ट एड्रेस कर रहा है पोएट कि मौत तू इतनी शक्तिशाली नहीं है जितना कि लोग तुझे मानते हैं। For those whom thou thinkst thou dost overthrow, die not poor death, nor yet canst thou kill me। अब हम आते हैं मौत की जो ताकत है उसके बारे में। कवि कहते हैं कि ए मौत या डेथ, तुझे लगता है कि दाउ डोस्ट ओवरथ्रो, तू आदमियों को फेंक सकती है, मतलब मार सकती है। डाई नॉट पुअर डेथ, लेकिन ऐसा नहीं है, वो मरते नहीं है। पुअर डेथ मतलब तू बेचारी जो डेथ है कितने अंधेरे में बैठी हुई है, तुझे ऐसा लगता है पर ऐसा वास्तव में है नहीं। और इसी तरह कांस्ट दाउ किल मी, तू मुझे भी नहीं मार सकती, मतलब तेरे हाथ में ऐसा कुछ नहीं है कि तुझे लगे कि तू लोगों को मारती है, और अगर तू लोगों को नहीं मार सकती तो तू मुझे भी नहीं मार सकती। फ्रॉम रेस्ट एंड स्लीप which but thy pictures be, much pleasure than from thee much more must flow। कहते हैं कि आराम और जो सोना है वो भी एक छोटा सा रूप है तेरा। मतलब जैसे कि कोई आराम कर रहा है तो वो बहुत ही लेजी हो जाता है, उसके हाथ पैर बहुत ही रेस्टिंग पोजीशन में हो जाते हैं। उसी तरह जब आदमी सोता है तो वो भी एक बहुत ही गहरी रेस्ट में होता है, स्लीप में होता है, जिससे कि
ऐसा लगता है कि वो हिलडुल नहीं कर रहा, उसके शरीर में जान नहीं है। ऐसी मतलब जो है पिक्चरें कभी कभी इन दोनों चीजों में भी दिखाई देती हैं, जो कि एक तरीके से अगर देखा जाए तो डेथ जैसी ही लगती है, क्योंकि पोजीशन ऐसी हो जाती है। लेकिन ये जो दोनों चीजें हैं, रेस्ट और स्लीप, इनसे कितना आनंद मिलता है। अगर वो तेरा ही रूप है, छोटा सा ही सही, तो उनसे आनंद मिलने में कौन सी तुक है। तो यहाँ पे पोएट का यही कहना है कि अगर इन चीजों से बॉडी को आराम मिलता है, शरीर को आराम मिलता है, तो तेरे बड़े रूप से, जबकि शरीर पूरी तरह से रेस्ट में चला जाता है, उसे कोई चिंता नहीं होती, उसे कोई दुख नहीं होता, कुछ भी ऐसी चीज नहीं होती जो परेशान करे, तो ऐसी चीजों से जो आनंद मिलता है, उस आनंद को देखते हुए तुझसे डरने की क्या जरूरत है। एंड सूनेस्ट आवर बेस्ट मैन विद दी डू गो, रेस्ट ऑफ देयर बोन्स एंड सोल्स डिलीवरी। और जो अच्छे लोग हैं, द सूनेस्ट आवर बेस्ट मैन, जब वो चले जाते हैं तेरे साथ, इसके साथ ही उनके जो बोन्स हैं, उनकी जो हड्डियां, मतलब जो शरीर है, उन्हें आराम मिल जाता है। और इसी तरह उनकी जो आत्मा है, उसकी डिलीवरी हो जाती है, मतलब वो उस जगह पहुंच जाती है जहां पे उन्हें होना चाहिए। तो यहाँ पे कहने का मतलब है, जो चिरकालीन शांति की जगह है, जहां पे जाके आत्मा को भी सुकून मिलता है, वो उस जगह चली जाती हैं। और इसी तरह उनकी शरीर का जो एक एक अंग है, उसे आराम मिलता है। तो ऐसा अगर होता है तो फिर तुझसे डरने की क्या जरूरत है। तो यहां तक आपने देखा कि हर चीज में पोएट मौत को उसकी खामियां बता रहा है कि कैसे मरने के बाद तो लोगों को और दुख होना चाहिए, क्योंकि वो तेरे नाम से इतना डरते हैं। लेकिन यहां पे बात अलग ही है, यहां पे हर चीज को आराम मिल रहा है, आत्मा को जहां पे होना चाहिए वो वहां चली जाती है। तो फिर तुझसे डरने की क्या जरूरत है। Thou art slave to fate, chance, kings and desperate man, and dost with poison, war and sickness dwell. अब यहाँ पे पोएट मौत की जो और भी खामियां हैं, कमियां हैं, उनको गिना रहे हैं। देखिए, Thou art slave to fate, जो भाग्य है तू तो उसकी दास है। जो चांस है, तो एक तरीके से ये भी भाग्य हो गया आपका। तो ऐसे लोगों के कारण ही तू बनी हुई है। किंग्स एंड डेस्परेट मैन, और जैसे राजा हैं, क्योंकि राजा पहले सजा दे देते थे मौत की, किसी को मरवा देते थे। और डेस्परेट मैन से मतलब ये है कि वो लोग जो बहुत ही उतावले हैं, वो या तो अपना नाश कर लेते हैं सुसाइड वगैरह करके, या वो किसी को मार सकते हैं। और इसके साथ ही जो जहर है, जो युद्ध है और जो बीमारियां हैं, तो उसके साथ रहती है। तो मतलब डेथ तेरी औकात क्या है। अगर भाग्य ना हो, अगर राजा ना हो, और ऐसे डेस्परेट लोग ना हो जो मरने मारने पे उतारू रहते हैं, अगर ऐसे लोग ना हो, और अगर जहर ना हो, अगर युद्ध ना हो, अगर बीमारियां ना हो, तो बता तू क्या कर सकती है। तो तेरा जो अस्तित्व है, तेरी जो एंटिटी है, वो तेरे कारण नहीं है। तू खुद में कुछ नहीं है, बल्कि तू इन चीजों के पीछे छुप के, इन चीजों के सहारे, फेट, चांस, किंग्स एंड डेस्परेट मैन, पॉइजन, वॉर एंड सिकनेस के साथ आती है, तभी तुझे डरावनी कहा जाता है। एंड पॉपी और चार्म्स कैन मेक अस स्लीप एज वेल, एंड बेटर देन दाई स्ट्रोक, व्हाई स्वेल्स्ट दाउ देन। पॉपी यहाँ कहा जाता है, जैसे भांग और धतूर जैसी चीजें होती हैं, जो नशा देने वाली चीजें होती हैं, जो पौधे होते हैं। और चार्म्स से यहाँ मैजिक से यहाँ मतलब है मैजिक का, जादू का। तो पोएट का कहना है कि जैसे कि भांग, धतूर जैसी चीजें हमें सुला सकती हैं, मैजिक जो है हमें सम्मोहित, हिप्नोटाइज कर देता है, हमें इल्यूजन में ले जा सकता है। और ये चीजें तेरे मार से, स्ट्रोक से अच्छी हैं, क्योंकि ये दोनों चीजें भी वही काम करती हैं जो तू कर सकती है, मतलब आदमी को सुला सकती है। तो फिर तू इतना इतराती क्यों है। स्वेल्स्ट का मतलब बड़ा हो जाना क्यों है। तो फिर यहाँ पे कवि ये दिखा रहे हैं कि छोटी छोटी चीजें भी वो काम कर सकती है, जो तू इतनी बड़ी होके सोचती है कि तेरे कारण होता है। तो फिर उनमें और तुझमें क्या भेद है। One short sleep past we wake eternally, and death shall be no more, death thou shalt die. एक छोटी सी नींद के बाद हम जब उठते हैं
तो इटर्नली, हमेशा के लिए, निरंतर काल के लिए हम फिर जग जाते हैं, और इसलिए मौत तो फिर बाकी नहीं रहती, मौत तो खुद खत्म हो जाए। तो यहाँ पे देखिए, जो कि बहुत जगह हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, वो चाहे धार्मिक किताबें हों, भजन हों, ज्ञान की बातें हों, तो उसी तरह की एक बात यहाँ पे भी कही गई है, जब मृत्यु आती है तो हम थोड़ी देर के लिए भले ही सो जाएं, लेकिन उसके बाद जब हम जगते हैं और जब आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है, उसके बाद वहां पे कोई मौत नहीं होती, और मौत इस तरह तेरा खात्मा हो जाता है। तो दोस्तों, होपफुली आपको इस कविता को समझने में आसानी हुई हो। जरूर बताइएगा कैसी लगी, और अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी। तो आज के लिए इतना ही। गुड बाय।